चुपो। ठीक है, चलो समझो यहाँ पे प्राकृत संख्या का परिभाषा गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5। इस सभी संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या है। कोई आप लोगों से पूछ दे क्या 2/3 प्राकृत संख्या है? नहीं। कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? कह दे क्यों नहीं है तो सीधे कहेंगे क्योंकि यह गिनती की संख्या नहीं है। हाँ, तो जो गिनती की संख्या जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 माने 1 2 3 4 5 6। अगर कोई पूछे 1000 है तो है, क्योंकि वह भी गिनती में आता है। तो देखो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब आते हैं पूर्ण संख्या। इसका इंग्लिश क्या होता है? होल नंबर। पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होल नंबर। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जो प्राकृत संख्या है, यानी प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब गिनती का संख्या। तो जो गिनती का संख्या है उसमें अगर हम शून्य शामिल कर दे, शून्य यानी 0, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में यदि शून्य शामिल कर दिया जाए तो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो सभी संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे ही गिनती के संख्याओं में हम शून्य को शामिल करेंगे वे सभी संख्याएं क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या कहलाने लगेगी। अब यहाँ पे देखो जैसे देखो वही चीज है, ऊपर वाला प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और इसमें केवल क्या शामिल कर दिया गया? 0। तो 0 शामिल हो गया तो यह पूर्ण संख्या, और इसमें 0 शामिल नहीं है तो प्राकृत संख्या। अब इसके बाद जैसे लिख दिया यहाँ पे 0 1 2 3। सबसे छोटी, बार बार प्रश्न पूछ देता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन दिया रहता है 0 1 2 3। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होती है? 0। अब देखो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, अगर कहें कि क्या जो प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या होगी? नहीं होगी। क्या होगा? जो देखो 1 इसमें भी है तो 1 इसमें भी है, तो प्राकृत संख्या 1 है, पूर्ण संख्या भी 1 है। तो जो प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या है। और लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए कि जो पूर्ण संख्या है वह प्राकृत संख्या है, तो बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि 0 1 पूर्ण संख्या है जबकि वह प्राकृत संख्या नहीं है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत पूर्ण होगा और पूर्ण प्राकृत नहीं होगा। तो इस चीज को यहाँ पे हम लिख देते हैं एक नोट में। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है जबकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
देखो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हम लोग समझ गए। तो प्राकृत संख्या इसमें भी सारा पॉजिटिव नंबर आया है यानी प्लस वाला, और इसमें भी सभी प्लस वाला आया है, केवल इसमें एक शून्य एक्स्ट्रा शामिल हुआ है ना हुआ है। लेकिन कोई पूछ दे अभी कि -5 पूर्ण संख्या की प्राकृत संख्या है, तो बोलेंगे दोनों में से कोई नहीं है, तब तो पूर्ण संख्या है नहीं प्राकृत संख्या। क्यों? क्योंकि यह माइनस में है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक संख्या कहा जाएगा, उसको कौन सा संख्या कहेंगे? तो यही समझ रहे हैं, उस चीजों को किस में हम लोग लाते हैं? पूर्णांक संख्या में लाते हैं। तो एक होता है पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर देखो इसमें धनात्मक संख्या भी आएगा, ऋणात्मक संख्या भी आएगा और शून्य भी आएगा। तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिख देते हैं, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब इसमें प्लस वाली भी संख्या आएगी, माइनस वाली भी संख्या आएगी। जैसे प्लस -1, पहले लिख देते हैं 0, प्लस -1, प्लस -2, प्लस -3, प्लस -4 डैश 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 डैश। माने प्लस -1 कहने का मतलब +1 भी और -1 भी। अब पूछा जाए -3 कौन संख्या, तो कहेंगे पूर्णांक संख्या। लेकिन इसमें एक और चीज समझ में नहीं आया कि अभी तक हम लोग पॉजिटिव संख्या देख लिए, 0 शामिल वाला देख लिए और उसके बाद माइनस वाला भी देख लिए, लेकिन अभी बटा वाला परेशान कर रहा है। पूछे कि 2/3 तुम लोगों से पूछ दिया जाए कि 2/3 बताओ प्राकृत संख्या है? कहेंगे नहीं है। पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्णांक संख्या है? नहीं है। तो नहीं है तो आखिर यह कौन संख्या है? तो इसको नोट कर लो, इसके बाद उसी को जानेंगे। इससे पहले समझ लो, जिस तरह यहाँ पे लिखे हैं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है और जबकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, उसी प्रकार जितना प्राकृत होगा पूर्णांक होगा, जितना पूर्ण होगा पूर्णांक होगा। लेकिन जितना पूर्णांक होगा न तो पूर्ण होगा न तो प्राकृत होगा। क्योंकि बताओ -1 है, -1 पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा। तो देखो इसमें भी लिखेंगे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, जबकि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। उसके बाद सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या नहीं पूर्णांक संख्या होती है, जबकि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ नोट में लिख लेंगे। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, जबकि नहीं यहाँ पे होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, जबकि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या
नहीं होती है। ठीक इसी बात ही पूर्ण संख्या पर भी लिख देंगे। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है जबकि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर आगे समझते हैं इस चीज को।